नमः शिवाय। विषय सोमवार के दिव्य मुहूर्त में छिपा है समृद्धि का रहस्य। हे शिव के प्रिय भक्तों, हे परमपिता परमात्मा के अंशों और इस नश्वर संसार की मोह माया में उलझे हुए मेरे आत्मीय जनों, आप सभी के भीतर बैठे उस अविनाशी चैतन्य को, उस शिव तत्व को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तक सत्संग में प्रवेश करने से पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर की भक्ति, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन को सुखमय बनाने वाले ऐसे अचूक उपाय निरंतर आप तक पहुंचते रहें, तो अभी इसी क्षण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने, ताकि महादेव की कृपा का कोई भी संदेश आपसे छूट न जाए। चलिए अब अपने मन को शिव चरणों में लगाते हुए आज की चर्चा आरंभ करते हैं। आज का यह सत्संग, आज की यह चर्चा केवल शब्दों का एक समूह नहीं है और न ही यह केवल कानों को सुख देने वाला कोई व्याख्यान है। आज हम उस गंभीर समस्या, उस पीड़ा और उस संघर्ष की बात करेंगे जिससे इस कलयुग में शायद ही कोई अछूता हो। वह समस्या है अर्थ का अभाव, धन की कमी और दरिद्रता का दंश। हम सभी जानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और समाज में मान सम्मान के साथ जीने के लिए लक्ष्मी की कृपा कितनी आवश्यक है। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य दिन रात परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, अपनी नींद और चैन गंवा देता है, फिर भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, तिजोरी में बरकत नहीं होती और कर का बोझ बता ही जाता है। मन में यह प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है, क्या भाग्य रूठ गया है या फिर हमारे प्रयासों में कोई कमी है। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको वेदों, पुराणों और शिव महापुराण के उस गूढ़ ज्ञान की ओर ले चलना चाहता हूँ, जहाँ आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मांड के रहस्यों को जाना, उन्होंने हमें बताया है कि समय और कर्म का एक विशेष संयोग होता है। यदि सही समय पर सही विधि से और सच्ची श्रद्धा के साथ एक छोटा सा भी कर्म कर दिया जाए तो वह वज्र के समान शक्तिशाली हो जाता है और दुर्भाग्य के भय से भा को भी चकनाचूर कर सकता है। आज हम उसी विशेष दिन की बात करेंगे जो स्वयं देवों के देव महादेव का दिन है, सोमवार। और हम बात करेंगे उस विशेष समय की, उस मुहूर्त की, जिस समय किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन से दरिद्रता को सदा सदा के लिए मिटा सकता है। सोमवार का दिन केवल कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, यह दिन समर्पित है चंद्रमौलेश्वर को, उन भगवान शिव को जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है। चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा ही जल का भी कारक है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि धन की तरलता यानी लिक्विड कैश का सीधा संबंध चंद्रमा से है। जब भगवान शिव की कृपा होती है तो चंद्रमा बली होता है, और जब चंद्रमा बली होता है तो मन शांत होता है और धन का प्रवाह जीवन में निर्बाध रूप से होने लगता है। अब प्रश्न यह है कि वह कौन सा समय है और वह कौन सा कार्य है जिसे करने से लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। ध्यान से सुनिए, अपने चित्त को एकाग्र करके सुनिए। वह समय है प्रदोष काल। जी हाँ, सोमवार का दिन और प्रदोष काल का समय, यह वह समय होता है जब दिन ढल रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे होते हैं और आकाश में हल्का अंधेरा और हल्का उजाला मिश्रित होता है। शास्त्रों के अनुसार यही वह समय है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आनंद तांडव करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित रहते हैं। उस समय भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की छोटी से छोटी पुकार भी सुन लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पैसों की कमी न हो, तो सोमवार के दिन सूर्यास्त लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के बीच का जो समय है, उसे व्यर्थ की बातों में, भोजन में या निद्रा में न गंवाएं। यह समय जागृति का है, यह समय चेतना का है और यह समय अपने भाग्य को बदलने का है। आपको करना क्या है? यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता अचूक है।
इसके लिए आपको किसी महंगे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी तांत्रिक क्रिया की। भोलेनाथ तो केवल भाव के भूखे हैं। सोमवार के दिन प्रदोष काल के इस पवित्र समय में आपको अपने घर के आसपास किसी बेलपत्र के वृक्ष को खोजना है। बेलपत्र का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि बेलपत्र की झूम में समस्त तीर्थों का वास है और स्वयं माता लक्ष्मी बेलपत्र के वृक्ष में निवास करती हैं। जी हाँ, जो लोग लक्ष्मी की खोज में इधर उधर भटकते हैं वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी जी तो शिव जी के सबसे प्रिय बेल वृक्ष की छांव में विश्राम करती हैं। सोमवार की शाम को प्रदोष काल के समय आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, मन में पवित्रता रखें और एक घी का दीपक तैयार करें। ध्यान रहे, इस दीपक में जो बत्ती आप लगाएंगे वह रुई की लंबी बत्ती होनी चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक लक्ष्मी वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, जबकि गोल बत्ती का दीपक देवताओं की स्थिरता के लिए होता है। चूंकि हमें लक्ष्मी की वृद्धि चाहिए, हमारे व्यापार में विस्तार चाहिए, इसीलिए हम लंबी बत्ती का प्रयोग करेंगे। उस दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें। यदि गाय का घी उपलब्ध न हो तो आप शुद्ध तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गाय के घी का महत्व सर्वाधिक है। अब इस दीपक को लेकर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाएं। वहां पहुंचकर सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें, मानो आप साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान शिव के चरणों में नमन कर रहे हों। फिर उस वृक्ष की जबसी के पास की मिट्टी को थोड़ा साफ करें और वहां इस दीपक को प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे ही दीपक की लौ ऊपर उठे, अपनी आंखों को बंद करें और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का मन ही मन 108 बार जाप करें। यह जाप करते समय अपने मन में यह भाव रखें कि जैसे यह दीपक का प्रकाश अंधकार को चीर रहा है, वैसे ही महादेव की कृपा मेरे जीवन की दरिद्रता, मेरे कर्ज और मेरे आर्थिक संकटों को नष्ट कर रही है। केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ एक छोटा सा गुप्त कर्म और जुआ है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप दीपक जला चुके तो बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी, मात्र एक चुटकी मिट्टी, अपने माथे पर लगा लें और वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे देवों के देव महादेव, आप मेरे घर चलिए, मेरे घर के, मेरे व्यापार के और मेरे जीवन के भंडारे भर दीजिए। यह प्रार्थना इतनी करुण और इतनी गहराई से होनी चाहिए कि आपकी आंखों से आंसू छलक आए। याद रखिएगा, जो प्रार्थना आंसुओं के साथ की जाती है वह सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। अब एक बात और, यदि आपके आस पास बेलपत्र का वृक्ष न हो तो क्या करें? निराश न हो, भगवान शिव सर्वव्यापी हैं। यदि बेल वृक्ष न मिले तो आप किसी भी शिवालय यानी शिव मंदिर में जा सकते हैं। मंदिर की चौखट पर, जिसे शिव की देहरी कहा जाता है, वहां जाकर प्रदोष काल में यह दीपक जलाएं। शिव मंदिर की चौखट पर बैठकर शिव का ध्यान करना और वहां प्रकाश करना कुबेर के खजाने की चाबी खोजने जैसा है। भगवान कुबेर जो धन के देवता हैं, वे भी भगवान शिव के परम भक्त हैं। जब आप शिव को प्रसन्न करते हैं तो कुबेर स्वयं ही आपके भंडार भरने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय एक नियम का पालन अवश्य करें। वह नियम है निरंतरता और धैर्य। ऐसा नहीं है कि आपने एक सोमवार को ये किया और मंगलवार को आपके घर के सामने सोने की बारिश हो जाएगी। कर्म का फल पकने में समय लगता है। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं कम से कम 5 सोमवार या 7 सोमवार या फिर 11 सोमवार इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोई अति आवश्यक कार्य ही क्यों ना आ जाए, सोमवार की शाम प्रदोष काल का समय मेरे महादेव के लिए सुरक्षित रहेगा। यह अनुशासन ही आपकी परीक्षा है। जब आप इस नियम का पालन करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपके मन में शांति आनी शुरू होगी, आपकी बेचैनी कम होगी। जो धन गलत कार्यों में, बीमारियों में या व्यर्थ के झंझों में जा रहा था वह रुकने लगेगा और धीरे धीरे आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। कहीं से रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा तो कहीं से नया अवसर मिल जाएगा। भक्तों, धन की कमी केवल बाहरी समस्या नहीं है, यह आंतरिक ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम भी है। जब हम शिव की आराधना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च ऊर्जा से जो बेते हैं, जो सृजन करती है,
शिव शव नहीं शिव हैं, यानी वे कल्याणकारी हैं। उनका एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। वे बहुत भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण चाहने की आवश्यकता नहीं है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और आपकी श्रद्धा का एक दीपक, बस इतना ही काफी है। सोमवार के दिन इस समय पर किए गए इस कार्य के पीछे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान भी है। प्रदोष काल संधिकाल होता है। संधिकाल में हमारा मन सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने की स्थिति में होता है। इस समय किया गया संकल्प सीधे हमारे अवचेतन मन में जाता है। जब आप दीपक जलाते हुए यह भावना करते हैं कि मेरे जीवन में प्रचुरता आ रही है, तो आप वास्तव में ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। और ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो देते हैं वही कई गुना होकर आपके पास लौटता है। आप प्रकाश फैला रहे हैं तो आपके जीवन में भी प्रकाश ही लौटेगा। इसके अतिरिक्त एक और बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। जब आप सोमवार को ये उपाय करें तो उस दिन घर में क्लेश न करें, किसी की निंदा न करें और क्रोध से बचें। जिस घर में स्त्रियां रोती हैं या जहां बहू का अपमान होता है, वहां लाखों उपाय करने के बाद भी लक्ष्मी नहीं ठहरती। शिव और शक्ति एक ही हैं। नारी शक्ति का सम्मान करना शिव का ही सम्मान करना है। सोमवार के दिन सात्विक रहें, यदि संभव हो तो व्रत रखें, और यदि शरीर साथ न दे तो केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन, प्याज और तामसिक पदार्थों का त्याग करें। यह शुद्धि आपके शरीर और मन को उस स्तर पर ले जाती है जहां आपकी प्रार्थना में चुंबक जैसा आकर्षण पैदा हो जाता है। एक और अद्भुत प्रयोग जो आप सोमवार के दिन इसी समय कर सकते हैं, वह है दरिद्रता दहन शिव स्तोत्र का पाठ। यदि आपको संस्कृत पन्ना आता है तो बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने के बाद वहीं बैठकर इस स्तोत्र का पाठ करें। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि इसके पाठ मात्र से दरिद्रता जैसे नष्ट हो जाती है। यदि आप पच नहीं सकते तो आजकल के माध्यमों से इसे सुन भी सकते हैं। इसके शब्द विश्वम भराय विश्ववंद्याय जब कानों में पत्ते हैं तो हमारे आस पास की नकारात्मक ऊर्जा जो धन को रोकती है वह छंटने लगती है। मेरे प्रियजनों, विश्वास की शक्ति को कम मत आंकना। एक पत्थर भी विश्वास से भगवान बन जाता है, और अविश्वास हो तो साक्षात ईश्वर भी मूर्ति मात्र दिखाई देते हैं। जब आप सोमवार की शाम को हाथ में दीपक लेकर घर से निकलें तो आपके पैरों में वह उत्साह होना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपने पिता की गोद में जा रहा हो। ये मत सोचिए कि देखते हैं क्या होता है, बल्कि ये सोचिए कि मेरा कार्य तो सिद्ध हो ही गया है, क्योंकि मैंने महाकाल की शरण ली है। समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन सत्य यह भी है कि कलयुग में धर्म, कर्म और यहाँ तक कि जीवन रक्षा के लिए भी अर्थ की आवश्यकता होती है। भगवान शिव स्वयं भिक्षु का रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं सोने देते। वे अन्नपूर्णा के पति हैं। जिस घर में शिव की पूजा होती है वहां अन्नपूर्णा का वास स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए धन को तुच्छ मत मानिए, बल्कि उसे शिव का प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए। जब आपके पास धन आए तो उसका कुछ अंश दान में, धर्म में और दीन दुखियों की सेवा में अवश्य लगाइए, क्योंकि रुका हुआ पानी सन जाता है लेकिन बहता हुआ पानी निर्मल रहता है। उसी प्रकार जो धन केवल तिजोरी में बंद रहता है वह अभिशाप बन सकता है, लेकिन जो धन समाज के कल्याण के लिए प्रवाहित होता रहता है वह आशीर्वाद बन जाता है। सोमवार का यह उपाय आपको कर्ज मुक्ति की ओर भी ले जाएगा। बहुत से लोग कर्ज के बोझ तले इतने दबे होते हैं कि उन्हें आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, रुकिए, हताश मत होइए। आत्महत्या कायरता है और शिव भक्त कभी कायर नहीं हो सकता। आप इस उपाय को आरंभ कीजिए। साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना भी धन प्राप्ति का एक अचूक मार्ग बताया गया है, लेकिन सबसे सरल और सुलभ उपाय वही है जो मैंने आपको बताया। प्रदोष काल में बेलपत्र के नीचे या शिवालय में दीपदान। कल्पना कीजिए उस दृश्य की जब हजारों लाखों भक्त सोमवार की शाम को ठीक उसी समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, अपने
अपने घरों से निकलकर देवाधिदेव महादेव के सामने प्रकाश प्रज्वलित करेंगे, वह सामूहिक ऊर्जा, वह प्रार्थना की गूंज ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन नहीं ला सकती। आपकी व्यक्तिगत समस्या उस विराट शक्ति के सामने बहुत छोटी है, बस आपको उस शक्ति से जूना है। जैसे एक छोटा सा प्लग जब पावर हाउस से जूं जाता है तो उसमें असीमित बिजली दौड़ जाती है, वैसे ही जब आप अपनी छोटी सी आत्मा को उस परमात्मा शिव से जो देते हैं तो आपकी सामर्थ्य असीमित हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज ही यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं कि अगले सोमवार से, या यदि आज सोमवार है तो आज से ही मैं इस नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। घई की सुई पर न रखिएगा। सूर्यास्त का समय पता कर लीजिएगा, आलस्य को त्याग दीजिएगा। याद रखिए, कल कभी नहीं आता, जो करना है आज और अभी करना है। रावण जो परम शिव भक्त था, उसने भी सियां बनाने का काम कल पर टाल दिया था और वह कभी पूरा नहीं हुआ। शुभ कार्य में देरी कैसी। अंत में मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। जब आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब आप कोई अनुष्ठान शुरू करते हैं तो बाधाएं भी आती हैं। हो सकता है जिस दिन आपको दीपक जलाने जाना हो उसी दिन घर में कोई विवाद हो जाए, या अचानक कोई काम आ जाए, या तबीयत थोड़ी नासा लगे। यह सब माया के खेल हैं जो आपकी परीक्षा लेने आते हैं। आपको इन सब को चीरते हुए अर्जुन की तरह लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने कर्म पथ पर बना है। कह दीजिए उन बाधाओं से कि मेरा समय महादेव के लिए आरक्षित है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शिव जी की पूजा में भाव प्रधान है, सामग्री नहीं। यदि आपके पास घी नहीं है तो तेल का दिया जलाएं, यदि तेल भी नहीं है तो केवल भाव का दीपक जलाएं। लेकिन जो है घ्रूर, उस परमपिता से संबंध जो है, यह संबंध ही वह नाली बनेगी जिसके माध्यम से समृद्धि का सागर आपके छोटे से आंगन में उतर आएगा। तो आइए हम सब मिलकर एक स्वर में, एक लय में उस कैलाशी अविनाशी महाकाल, ओंकारेश्वर, सोमनाथ, विश्वनाथ को पुकारें। यह पुकार खाली नहीं जाएगी। हे मनुष्य, तू क्यों व्यर्थ की चिंता में घुल रहा है? जिसके मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा और कंठ में विष हो, वह नीलकंठ तेरा रक्षक है। तू बस कर्म कर, सही समय पर कर और परिणाम उस पर छो दे। सोमवार की शाम, प्रदोष का काल, बेलपत्र की छांव और श्रद्धा का दीप, यही है वह चाबी जो तेरे बंद भाग्य के ताले को खोल देगी। अब उठो, जागो और इस महामंत्र को अपने जीवन में उतारो। दरिद्रता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी और लक्ष्मी तुम्हारे घर में स्थायी निवास करेंगी। यह शिव का वचन है और शिव का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, नमः शिवाय।